तो हाँ जी सर जी, आपका नाम शनि अरोड़ा है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी कुंभ है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली है कैसी, तो आपके देखो जी, आधे ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन आपके मुझे दो तीन ग्रह खराब भी लगे हैं, जो कि आपको मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं पिछले एक साल से, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था वो डूब चुका है, और पार्टनरशिप में काम किया वहाँ पे दिक्कतें आई हैं, मतलब आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसकी वजह से आपने आपकी जो आपने घर लेना वो नहीं ले पा रहे, ये आपके सवाल हैं। अब सबसे पहले देखो जी, आपको मैं सिंपल सी पहले भाषा में बता दूं कि आपकी अभी जो दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं उसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण आपकी लाइफ में अभी जो दिक्कतें आने का वो है, आपके ऊपर भाई चली हुई है शनि की साढ़े सती। ये कारण है। और भी एक दो कारण है, जैसे गुरु आपका नीच का है और चंद्रमा यहाँ पे छठे घर में है, लेकिन बड़ा कारण आज के समय में सरस्वती आपकी है, जो आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रही है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ कि कुंडली क्या है, तो क्या आपने उपाय करने हैं। और आपको देखो जी, अगर अपनी लाइफ में चेंज लाना है, आपको मैं अभी जो पाठ पूजा बताऊंगा वो करने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो पाठ पूजा का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर है ये सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव आपका कैसा होगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का होता है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी और बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर यहाँ पे लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए हमें सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। माल किसका बना, गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके है छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। हमने जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक है, वो मालक देखना है कि वो घर का मालक अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब है। आपके सवाल की खराब खराब कौन से हैं? एक तो आपका देखो जी, गुरु मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। चंद्रमा भी आपका खराब फल देगा, लेकिन चंद्रमा अच्छे फल भी देगा, गुरु भी कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा बुरे फल देंगे। ऐसे राहु भी आपके बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। और शुक्र की बात करूं, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। शनि उच्च का बैठा है वो अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य मंगल भी तकरीबन अच्छे हैं। अब होता क्या है कि जो 9 ग्रह हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। मतलब इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा हमारे जीवन के ऊपर, जब इनकी चलेगी दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। ये 20 से चली है और ये 37 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में जो असर है वो है बुध ग्रह का। और बुध का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आप मतलब आपकी समझ लो, 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, बुध की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्य बुध है आपका। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 9वां महीना 23 से चली है, पिछला एक साल हो चुका है। और ये 7वां महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर आज के समय में जो असर है वो बुध का है, और दूसरा असर है शुक्र का।
और तीसरा आपके ऊपर जो असर है आपके जीवन के ऊपर, वो है शनि की साढ़े का। और साढ़े होती है 7.5 साल की, और ये चली हुई है पिछले आपके ऊपर 4 साल से, अभी भी मतलब 3.5 साल की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण एक तो है बुध, दूसरा शुक्र, और तीसरा शनि की 60। अब मतलब बुध का असर है ज्यादा, तो अगर भाई आपका कुंडली में बुध है अच्छा, फिर तो आपकी करेगा लाइफ में अच्छा ही अच्छा। अगर बुध खराब निकला तो लाइफ में खराब ही खराब करेगा। तो सवाल ये कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपका है अच्छा, मतलब आपको अच्छे फल देगा। ऐसे ही जो शुक्र है, अगर अच्छा है अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। और शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, शुक्र तो बुध से भी 100 गुना ज्यादा अच्छा है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? अब देखो दोनों ग्रह अच्छे हैं जिसकी चल रही दशा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में आ रही है दिक्कतें, परेशानियां, लॉस हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो कारण है ये साढ़े। क्यों? क्योंकि भाई जब साढ़े आती है, देखो जी सबकी साढ़े अलग होती है, कईयों की साढ़े अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। इसमें 3 चरण होते हैं, ढाई ढाई साल के। पहला 2.5 साल का चरण होता है, दूसरा 2.5 साल का दूसरा चरण, 2.5 साल का तीसरा चरण। कई बार क्या होता है कि पहला चरण अच्छा जाता है, जहाँ बीच वाला खराब जाता है, जहाँ लास्ट वाला अच्छा जाता है, जहाँ पहले खराब फल मिलते हैं, बीच में अच्छे, सबकी अलग अलग होती हैं। मतलब 3 चरण होते हैं 2.5 2.5 साल के। हो सकता है आपको पहले चरण में अच्छे फल मिले हों, या अभी इसका दूसरा चरण है, क्योंकि पिछले मैंने बोला 4 4 साल हो चुके हैं। और देखो जी साढ़े कई बार इतना बुरा फल देती है कई लोगों को, जो मेरे पास आते हैं केस। ये मतलब जो बंदा राजा है उसको बखारी बना देती है, और बखारी को राजा बना देती है, मतलब कर्मों के हिसाब से। अब साढ़े इस वाले की है क्या? साढ़े में देखो जी बंदे के जो कर्म है, जैसे आपकी मैं बात करूं, आपने जो कर्म किए हैं अभी तक अच्छे बुरे, तो आपको कर्मों का फल मिलेगा। अगर तू बचपन से अच्छे कर्म करते आ रहे हो तो साढ़े आपकी जाएगी अच्छी। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो, लोगों का हक मारते आ रहे हो, बेईमानी करते आ रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। क्योंकि साढ़े किसकी? शनि की होती है। शनि है न्याय के देवता, वो न्याय करते हैं। और जरूरी नहीं कि कर्म आपके इसी जन्म के हों, हो सब आपके कर्म पिछले जन्म के भी हों। अब आप नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है, अब मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि साढ़े आपकी अच्छी जा रही है या बुरी? आप नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 4 साल से लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब वो साढ़े आपको बुरा फल दे रही है कहीं ना कहीं। कई बार क्या होता है साढ़े में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, रली मिले फल देती है। लेकिन अब मेन सवाल है कि भाई इस साढ़े से बचा कैसे जाए, सीधी सी बात ये है। कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? तो सबसे पहले तो अपने कर्म अच्छे करो भाई, मतलब पूरी तरह से ईमानदार बनो। और दूसरा शनि, क्योंकि साढ़े है शनि की, तो आपको शनि के पाठ पूजा पाए करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला पाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू करो। और अगर घर के आसपास शनि मंदिर आपके है, फिर तो आपने रोजाना जाना है। अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है, और वहां पे जाके ये बोलना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर सरस्वती, और मेरे से जो भी जाने या अनजाने में गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं प्लीज माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे आप कष्ट ना दो, मेरी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। तो शनि मंदिर जाके रिक्वेस्ट करो भाई। दूसरा पाए, और वहां पे शनि मंदिर में जाके तेल का दान कर दिया करो, काली उड़द की दाल का दान करो। दूसरा पाए, ये जो दान देखो, पहला पाए तो शनि मंदिर हो गया, दूसरा मैंने क्या बोला, वहां पे थोड़ा सा दान कर दिया करो। और ये दान कब तक करना है? कर लो अभी 5 6 महीने 1 साल तक दान कर लो। उसके बाद दान चाहे छोड़ देना, दान मतलब लाइफ टाइम मत करना दान, सिर्फ 1 2 साल तक दान कर लो। दूसरा पाए, रात के समय रोजाना अपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ आप जब तक आपकी साढ़े है भाई, 3 साल, अब 3.5 साल पढ़े हैं, तो रोजाना ये रात को पाठ पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं, शनि मंत्र चाहे तो रोजाना चले जाओ, शनिवार को जरूर जाना है। और शनि चालीसा का पाठ तो रोजाना पढ़ना है रात के समय, और सही ढंग से बैठ के ईमानदारी से, मतलब अपने जो घर में पूजा स्थान है वहां पे बैठ के इसको पढ़ लिया करो। या घर के आसपास कोई मंदिर है वहां पे बैठ के पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो। और भाई आपको कुछ चीज़ों का परहेज रखना पड़ेगा, मीट हो गया, अंडा, शराब, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर इसमें मीट भी खाओगे उल्टा नुकसान भी हो सकता है। अब क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर बुध का है, सवाल कि ये कैसा है, ये आपको मैंने बोला अच्छा है, इसकी भी बात करते हैं। शुक्र की बात करता हूँ, शुक्र की पहले बात करते हैं कि ये कैसा है। 9वां महीना 23 से चली है दशा शुक्र की, मतलब 1 साल हो चुका है। और शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। अब ये 9वां घर किसका है? मैंने आपको जैसे वही बोला था, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो 9वां घर है, इस घर से आपका देखा जाएगा भाग्य है, कि आप कितने भाग्यशाली होंगे भाई, कितना आपका भाग्य साथ देगा, कहाँ पे साथ देगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है, घर का मालक जरूर देखना है। 9वें घर में क्या लिखा है? 2 नंबर, 2 है वृष राशि, और वृष राशि का है मालक शुक्र, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है भाई, कमाल की बात है।
मतलब शुक्र अपने ही घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अगर ये दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। जैसे गुरु आपका नीच का बैठा है, इसकी वजह से वो मुझे खराब लगा है। अब शुक्र क्योंकि 9वें घर में अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से शुक्र करेगा अच्छा। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। अपने घर में बैठा है, मालव योग भी बना है, तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, ये शुक्र की दशा में खासकर। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई पिछले 1 साल से दिक्कतें आ रही हैं, तो वही बात है ना, क्योंकि शुक्र तो अच्छा है, वो तो अपना 100 गुना अच्छा फल दे रहा है आपको। लेकिन गड़बड़ ये 6.5 कर रही है आपकी। तो शुक्र भाई आपका अच्छा है, ये तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, ये धर्म का घर आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। और शुक्र का एक और घर है, वो कौन सा है? ये दूसरा घर। 2 घर हैं शुक्र के। अब ये जो दूसरा घर है ये है आपके धन जोड़ने का घर। ये 11वां घर कमाने का भी होता है, दूसरा घर जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, वाणी का भी है। और दूसरे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मार्ग बना शुक्र। और वो है क्योंकि अच्छा है, अपने घर में बैठा है। और धन चला गया भाग्य घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको भाग्यवंशी धन मिलेगा। मतलब ये शुक्र की जो दशा चली है, इसमें शुक्र आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, क्योंकि धन का भी मालिक आपको धनी भी बनाएगा। आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा, और आपकी किस्मत की बदौलती आपको लाइफ में धन मिलेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई लाइफ में दिक्कतें आ रही, मतलब शुक्र तो अच्छे फल दे रहा है, और ये दशा अभी देखो 7 महीना 26 तक है, और भी कई अच्छे फल देगा। शुक्र परिवार का घर है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, हजारों, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ भाई, बताने को यहाँ पे हजारों चीजें हैं। तो हमने क्या देखा, शुक्र अच्छा है। अब बुध की बात करूं, वो आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। 11वां घर होता है, पहले समझो 11वां घर है किसका। 11वें घर से लाभ देखा जाता है कि आपके कामों में लाभ होगा या नहीं। 11वां घर, 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, लाभ का मित्रों का भी है। और धन कमाने के साधन कितने होंगे 11वें घर से? मेन इस घर से लाभ देखते हैं। लाभ मतलब जो भी आप काम काज करेंगे उसमें जो लाभ होगा, या और भी जो जीवन में हमारे जो लाभ होते हैं, चाहे संतान का लाभ, बच्चों का लाभ है, किसी भी प्रकार का जो लाभ है, इस 11वें घर से देखा जाता है। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में क्या लिखा है? 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और चंद्रमा के अलावा 11वें घर में ही बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 11वें घर के मालिक चंद्रमा की बात करूं कि वो अच्छा क्यों नहीं है। तो चंद्रमा आपका बैठा है एक तो छठे घर में, ऊपर से। पहले समझिए छठा घर है किसका? छठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। मतलब ये छठा घर खराब घर है, इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। तो चंद्रमा एक तो छठे घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि के घर में बैठा है, दुश्मन के घर में। और अपने घर से बैठे हैं 8वें घर में। मतलब इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके 8वें घर में। तो चंद्रमा एक तो छठा घर, ऊपर से दुश्मन का घर, और अपने घर से 8वें घर में। इसकी वजह से चंद्रमा देगा आपको बुरे फल। क्या बुरे फल देगा? देखो, लाभ चला गया छठे घर में, लाभ भंग योग बना, आपके कामों में लाभ नहीं होने देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदन को लेकर दिक्कत देंगे। और बल्कि आपकी देखो आमदन कहाँ चलेगी? छठे घर में, कर्जे घर में। चंद्रमा आपको कर्जदार भी बना सकता है, ये आपका चंद्रमा जो है ये आपको कर्जदार भी बना सकता है। और धन आपका बीमारी के ऊपर खर्च भी हो सकता है, मतलब आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा। माता का विकार का, माता से मनमुटाव होना, या माता का बीमार होना। और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी कभी दशा आपकी जीवन के ऊपर चलेगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। उस समय आप कर्जदार हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं। इसकी दशा जो है वो बड़ी तो आगे जाके आएगी 70 में। या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा ये चलेगी इसकी 27 में चलेगी, 28 में खत्म होगी। 1 साल की जो दशा है इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। लेकिन अगर आप चाहते हैं चंद्रमा अच्छा हो जाए, और वैसे भी देखो जी आपका जो, क्योंकि मैंने आपको बोला था आपकी जो लाइफ की हो जो भी दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं कारण दूसरे ग्रह भी हैं, खाली ये नहीं कि 7.5 कारण है, और भी कई कारण हैं। तो चंद्रमा मतलब अगर आप सही करते हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप मतलब जो प्रमोशन होनी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। माता के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है, आप कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, और भी कई फायदे होंगे। तो इसके जो उपाय हैं उसमें से पहला उपाय है, चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो आप एक तो शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो करनी। मतलब यहाँ पे देखो जी, शिव जी की पूजा उपासना से आपका, क्योंकि ये राहु भी आपका थोड़ा सा खराब है, राहु भी शिव जी का भक्त है। तो शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा होगा, और भी 1 2 ग्रह अच्छे होंगे। तो शिव जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी है। मतलब आप रोजाना एक तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, और वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करना है।
या शिव चालीसा पढ़ो। ये आपकी डेली की रूटीन होनी चाहिए, और खासकर सुबह जाओगे ज़्यादा बेस्ट है, या दोनों टाइम भी जा सकते हो। तो चंद्रमा का पहला उपाय शिव जी की पूजा उपासना है। दूसरा उपाय, आप चंद्रमा का दान कर दिया करो, जो कि आप हर सोमवार को कर दिया करो। सोमवार को चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि चंद्रमा का दान होता क्या है, वो आप देख लेना। इसका एक वैसे पाठ भी है जो सबसे बेस्ट है। ये चंद कवच का एक पाठ है। ये 2 मिनट का पाठ है। ये ऐसे करना, ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। और ये कब पढ़ना, जब शिव जी के मंदिर आप जाते हो, मान लो शिव जी के मंदिर आप गए, तो ये पाठ आप वहां पे बैठ के पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या गूगल पे सर्च करो, वहां पे मिल जाएगा। वहां पे बैठ के शिव जी का मंत्र जाप कर लो या शिव चालीसा पढ़ लो, उसके बाद ये पाठ वहां पे बैठ के एक पाठ पढ़ लिया करो, मतलब सुन लिया करो, यूट्यूब पे लगा लो, आंखें बंद करके सुन लिया करो। तो ये उपाय आप चंद्रमा के करते हैं। तो कोशिश करो रात के समय दूध का सेवन मत करना, दूध पीना दिन के समय पियो, रात को मत पीना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आपके देखो जी 11वें घर का जो मालक चंद्रमा, वो तो हमने देखा वो तो भाई खराब है, लेकिन 11वें घर में जो बुध बैठा है वो, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, ये कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ होते हैं मार्केश। शुक्र आपका योग कारक है, बुध भी योग कारक है। योग कारक ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है प्लेसमेंट के ऊपर। तो बुध देखो जी बैठा है 11वें घर में, लेकिन बुध का इस कुंडली में बुध के हैं 2 घर अपने। एक तो बुध का घर है ये पहला घर, और पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहले घर से, पहले घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि है, मालक है बुध। तो आपका अगर शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप देखना है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध इस कुंडली में इस 10वें घर का भी मालक है। अब 10वां घर जो है, ये घर है आपके काम काज का घर, जो आप मतलब नौकरी कारोबार करेंगे, कि क्या नौकरी करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं। 10वां घर, 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा, 4 चीजें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक 10वें घर का है बुध। तो 10वें घर के बारे में जानने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। बुध बैठा है यहाँ पे चंद्रमा के घर में। अब देखो जी, बुध क्योंकि योग करके, एक तो ये घर अच्छा है, मतलब बुध फिर भी अच्छे फल देगा। मतलब 10वां घर काम काज, काम काज लाभ, मतलब काम काज से आपको लाभ होगा। पिता, लाभ, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शरीर बैठा है 11वें घर में। बुध आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। और आपकी इच्छा भी होगी धन कमाने की, और आप धन कमाएंगे भी, आपको मतलब धनी बनाएगा बुध। आपके पास धन की कमी नहीं रहने देगा। धन कमाने के साधन कई होंगे, बुध ही दिखा रहा है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा। बुध भाई कई प्रकार के अच्छे फल दे रहा है। और कोशिश करो, अगर आप काम करना चाहते हैं, बुध से जुड़े काम करो। बुध के जुड़े अगर काम करते हो, उसमें आपको फायदा होगा ज्यादा। जैसे कि बुध के जुड़े काम कौन से हैं? लिखने का कोई भी काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, या और भी इसके काफी जुड़े काम है, बैंक में नौकरी हो गया। और तो आपको मैं काम लिख के भेज भी दूंगा, वो इससे जुड़ा काम करो। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा, बुध की बड़ी महादशा भाई वो तो अच्छा है, और शुक्र की चल रही अंतरदशा, वो उससे भी कई गुना अच्छा है। बाकी जो 7.5 है वो मैंने बोला है, वो कर्मों को सबसे फल देती है, जो बंदे के कर्म होते हैं अच्छे बुरे, कर्मों को उसको फल मिलता है। और 11वें घर का मालक चंद्रमा हम देख चुके हैं, वो भी आपका है खराब, 6ठे घर में, 10वें घर में बैठा है। अब गुरु की बात करूं, ये तो आपका है सबसे बड़े लेवल पे खराब। तो सवाल कि भाई गुरु क्यों खराब है? गुरु बैठा कहाँ पे है? 5वें घर में, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, जो 3 चीजें हैं 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला आपको मैंने समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में लिखा है नंबर 10, 10 मकर राशि है, मालक बना शनि। तो 5वें घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बुद्धि के बारे में। और शनि आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो दूसरे घर में उच्च का बैठा है। और तो शनि के अलावा देखो जी, 5वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा, मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके 5वें घर के बारे में जानने के लिए। तो 5वें घर का मालक शनि तो अच्छा है, लेकिन 5वें घर में जो गुरु बैठा है वो अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि गुरु 5वें घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है, मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है, जैसे कि मान लो मेरे घर में मेरा कोई आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में आएगा, तो क्या होगा, वो मेरे घर का नुकसान करेगा, घर में मेरा सामान तोड़ देगा, मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। 5वें घर में दुश्मन के घर में नीच राशि में बैठा है, तो 5वें घर का नुकसान कर देगा, हानि कर देगा। और 5वां घर किसका है? संतान का। तो गुरु एक तो आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं है,
या तो संतान को बीमार कर देगा या संतान से मनमुटाव होगा। पांचवा अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। बुद्धि का, बुद्धि भ्रमित। अब गुरु इस कुंडली में इसके अपने भी दो घर हैं गुरु के, मतलब बैठे इस घर में आके है, लेकिन गुरु इस कुंडली में दो घर हैं। कौन से घर हैं? एक तो गुरु का घर है ये सातवां घर, और सातवां घर है आपकी है पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना है भाई, सातवां घर देखा जाएगा। और सातवां घर में लिखा है नंबर 12 जो कि है मीन राशि। मालक कौन बना? गुरु। तो सातवें घर का मालक गुरु है, और गुरु आपका भाई नीच का बैठा है। तो गुरु मतलब आपको पत्नी को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। जो आपकी पत्नी है उसको भी लेके दिक्कतें आपको आएंगी कोई ना कोई। मतलब जहाँ तो पत्नी से मनमुटाव होगा, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से बनेगी नहीं। और ये पांचवा अगर प्रेम का, वैसे प्रेम विवाह भी आपका करा सकता है। और सातवां अगर देखो जी दिल्ली की इनकम का होता है। तो सातवें घर का मतलब गुरु नीच का है, तो दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें। और सातवां घर है साझेदारी के कामों का। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं वहां पे फायदा होगा या नहीं, तो क्योंकि सातवें घर का मालक खराब है तो पार्टनरशिप में आपको फायदा नहीं होगा। कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करना। और गुरु चौथे घर का भी मालक है। दो घर है, सातवां घर और चौथा घर। अब जो चौथा घर है ये किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर। मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। और वो भाई नीच का बैठा है, तो गुरु आपको चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे माता, तो माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। मकान का है, मकान के सुख में कमी, वाहन के सुख में कमी, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। तो कितने मतलब गुरु के बुरे फल आपको मिल रहे हैं। और गुरु की भी दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तो चलो आपकी दशा अच्छी चल रही है, लेकिन जब भी कभी गुरु की दशा चलेगी दिक्कतें बढ़ेंगी। और गुरु की दशा आपकी बचपन से निकल चुकी है, या छोटी दशा जब आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। छोटी दशा आपकी आगे जाके है। ये एक और दशा होती है तीसरे नंबर की। ये तीसरी दशा चलेगी दूसरा महीना 25 को, 7 महीना 25 में 2-3 महीने की दशा, इसमें दिक्कतें। और आपकी जो अभी देखो जी तीसरी दशा आपकी चल रही है मंगल की, और आपकी अभी तीसरी दशा चलेगी राहु की। ये आपको राहु भी दिक्कतें पैदा करेगा। 9वां महीना 24 को आपकी चलेगी राहु की दशा तीसरी, और दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। उस समय राहु आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा क्या करेगा? हेल्थ को लेकर दिक्कतें, और भी काम काज में दिक्कतें, मानसिक चिंता, चीजें बढ़ जाएंगी आपकी। बाकी अगर उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। अब यहाँ पे क्योंकि सवाल है कि गुरु कैसे सही किया जाए, एक पेन कॉपी में पहले लिखो कि अगर आप गुरु के उपाय करेंगे आपको जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो गुरु के उपाय करने से। गुरु है सातवें घर का मालक, पत्नी घर का। पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, डेली की इनकम अच्छी होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। गुरु के उपाय करोगे, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद इनका सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु भाई धन का कारक होता है। गुरु खराब है, पूरी कुंडली खराब मानी गई है। तो गुरु अच्छा होगा, धन के लिए अच्छा है, ये पुत्र के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। मतलब आपको हजारों फायदे होंगे, आपका भाग्य साथ देगा, आपकी भाग्य का भी कारक होता है, 10वें घर का कारक, काम काज के लिए अच्छा है। आपकी पूरी कुंडली में गुरु मुझे ज्यादा खराब लगा है। गुरु अच्छा होना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, काम का सेट करना चाहते हैं। तो गुरु के उपाय क्या है जो कि आपने करने हैं सुबह के टाइम? पहला उपाय, गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं इसको, तो आपने बृहस्पति कवच का एक पाठ है वो पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। इस पाठ को मतलब 1-2 बार, कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, या सुन लिया करो। दूसरा उपाय है, इसका स्रोत का पाठ भी आपने पढ़ना है। तो ये भी मतलब 1-2 बार पढ़ना है आपने या सुनना है। तो दोनों पाठ सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं, और पूरी भावना से सुनने हैं। तीसरा उपाय, इसका दान किया करो पीले रंग का, जो कि आपने हर बृहस्पतिवार के दिन करना है दान। हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की वस्तु का दान कर दिया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। पीले कपड़े कम यूज किया करो, पीले हो गया नीले कपड़े कम यूज करो। तो ये 2 उपाय आपने भाई करने हैं, बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्वरूप का पाठ। और मतलब इनको रिपीट किया करो, 2-2 3-3 पाठ ये पढ़ लिया करो। लेकिन आपको मैंने बोला था 5वें घर का मालक शनि भी देखा जाएगा आपके 5वें घर के बारे में जानने के लिए। और शनि आपको मैंने बोला कि वो तो अच्छा है भाई। क्यों अच्छा है? शनि आपका बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे तुला राशि में उच्च का होके बैठा है, इसकी वजह से वो अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? कहाँ बैठा है? धन के घर में उच्च का बैठा है। और किस घर का मालक है? 5वें घर का, संतान के घर का। मतलब संतान उच्च की बैठी है धन के घर में। देखो संतान धन, तो शनि ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान काफी धनी होगी, वो आपको धन कमा के देगी। दोनों चीजें वैसे होंगी, मतलब संतान आएगी तो लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा। किस्मत में आपकी में धन आएगा संतान होने के बाद, या संतान से आपको धन मिलेगा, या वो धन कमा धनी होगी काफी आपकी।
5 मगर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, ये अच्छा है आपका, धनी आपको बनाएगा। शनि की दशा में धन आपकी लाइफ में बढ़ेगा। केतु साथ में बैठा है वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा धन खर्च कराएगा। राहु की बात करूं, ये आपका है खराब, क्योंकि एक तो 8वें घर में बैठा, ऊपर से यहाँ पे मंगल के घर में दुश्मन की राशि है। यह 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ खराब करेगा, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी। इसकी दशा सबसे ज्यादा खराब आपकी होगी जब भी इसकी कभी बड़ी दशा चलेगी। बड़ी दशा तो आगे जाके है 87 में, या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा ये आएगी आपकी 29 में 32 तक। ये आपकी जो 2-3 साल की दशा होगी, इसमें राहु आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, पेट का रोग आपको दे सकता है, या और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां, स्ट्रगल, चिंता, धन की हानि, खर्चे, ये समाज। क्योंकि राहु की देखो दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा, धन को लेकर दिक्कतें। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे 9 लिखा है धनु राशि नीच राशि, ये चौथे घर का भी बुरी तरह से सत्यानाश कर रहा है। चौथे घर का मालक गुरु वो खुद खराब है, राहु चौथे घर को देख रहा है भाई, चौथे घर की हानि कर रहा है। आज भी बुरे फल दे रहा है, ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा है, बस दशा में बुरे फल बढ़ जाते हैं। मतलब चौथा घर माता का है, माता संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी। मकान का है, मकान के सुख में कमी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद। तो सवाल कि इस राहु को सही कैसे किया जाए, इसकी पावर कम करनी, तो पहला राहु का जो उपाय है, एक तो राहु का आपने करना है दान। पहला उपाय ये लिख लो, दान की वीडियो भेज दूंगा मैं आपको कि क्या दान है वो किया करो। दूसरा उपाय, राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो, जरूर पढ़ना आपने या इसको सुनना है। तीसरा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। तो 3 उपाय आपने करने हैं। बाकी चौथे घर में सूर्य मंगल की बात करूं, ये दोनों को इस घर में बल मिलता है, दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य यहाँ पे फिर भी अच्छा है कहाँ, वैसे सूर्य मंगल जब भी 10वें घर में दोनों इकट्ठे होते हैं, ऐसे जो लोग मैंने देखे सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं ऐसे लोग। लेकिन आपने बोला आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं आपके भाई सरकारी नौकरी के योग हैं, कि सूर्य मंगल सरकारी नौकरी का योग लेके बैठे हैं। या ऐसे लोग मेडिकल लाइन में होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, राजनीति में होते हैं ऐसे लोग। तो अब एक बार मैं आपके देखो जी रिपीट करता हूँ, आपने क्या क्या उपाय करने हैं वो समझ लो। कुछ उपाय हैं, एक हो रहा, क्योंकि आपकी देखो जी बुध की जो बड़ी दशा है, क्योंकि इसका आपके जीवन के ऊपर असर है बड़ा। बुध है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा के घर में बैठा है, तो बुध के भी उपाय आपने जरूरी हैं। आपको मैं एक बार पहले उपाय लिख दूं, फिर आपको समझाता हूँ कौन से उपाय हैं सुबह के टाइम, कौन से रात के समय है। तो बुध कवच का भी पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ना है, और बुध स्रोत का पाठ। तो पहले समझो कि आपके हैं रात के उपाय क्या। तो रात के जो उपाय हैं, सबसे जरूरी है रात के उपाय में से शनि चालीसा का पाठ रात को आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुनना है। और रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। तो ये 2 पाठ आपके हैं रात के समय। अब सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह आप मान लो सुबह उठते हैं, उठते सार ही भाई आप नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ना है आपने। और वहां पे जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे बैठ के आप, अगर आपका टाइम लगे, चंद कवच का पाठ वहां पे बैठ के पढ़ सकते हो, या इसको सुन सकते हो। और वहां पे अगर कोई हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा जो क्यों पढ़ना है, उसके वजह से आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। एक तो क्योंकि जो शनि है वो हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करता, क्योंकि आपकी 60 सदी चल रही है, इसलिए भाई हनुमान जी का पाठ आपके लिए जरूरी है। ऊपर से आपका जो राहु है वो भी हनुमान जी की पूजा उपासना से डरता है, और मंगल के लिए अच्छा है। तो हनुमान जी के मंदिर में जाके, यहाँ घर पे भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि हनुमान मंदिर में ही जाना है, जहाँ और भी आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ लो, और या घर पे हनुमान चालीसा पढ़ लो। उसके बाद फिर क्या करो, घर पे आके आपने 4 पाठ पढ़ने, जिसमें से एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, और बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और टोटल आपके 4 मिनट लगेंगे, तो इन पाठ को आप रिपीट भी कर सकते हैं, एक बार दोबारा फिर पढ़ लो या सुन लो। और उसके बाद फिर आपने बुध कवच और बुध स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तो आपको देखो जी मैंने कौन किन देवी देवताओं का सहारा लेने के लिए बोला है। एक तो मैंने बोला है शनि देवता, शनि के मंदिर जाना है क्योंकि 60 सती है। एक आपको मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, क्योंकि आपका चंद्रमा राहु अच्छा होगा। शिव जी के मंदिर जाओ, चाहे सुबह शाम जाओ, कम से कम एक टाइम तो जरूर जाना है। वहां पे जाके शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, चंद्रमा राहु अच्छे होंगे। एक आपको मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोल दी, उससे आपका राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा, 60 सती के लिए भी अच्छा है। तो ये अगर आप वही उपाय करते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ की हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और बाकी ऐसा करना, फिर भी इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ और वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। दान आपको मैंने एक तो राहु का बोला है, जो कि आप चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और एक दान आपको मैंने चंद्रमा को बोला है, सोमवार को इसका दान करो। और गुरु का दान बोला है पीले रंग का। इन 3 ग्रहों के जो दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि क्या दान है, वो दान आप किया करो।
पीले कपड़े कम यूज़ करो, नीले कम यूज़ करो। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप दोपहर 2-3 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।